Hello बच्चों, let's see the question. The question says assertion. Some tissues that secrete hormones are also called endocrine glands. यहाँ पे endocrine की spelling हमें गलत given है, मगर endocrine यहाँ पे glands लिखा गया. Reason hormones are intracellular messenger released directly into blood. ये hormones क्या होते हैं? Intracellular messenger होते हैं जो directly release करे जाते हैं blood के अंदर. So हमारा option start करते हैं question. सबसे पहले हम question को solve करने का key concept देखेंगे. Key concept तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. ओके, इंडोक्राइन ग्लैंड्स अगर हमें पता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं तो हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड हम किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी स्ट्रक्चर को ग्लैंड कह देंगे अगर वो क्या करे, अगर वो किसी टाइप का सिक्रेशन करवा रहे, कुछ भी चीज है वो अपने थ्रू सिक्रीट करवा रहे. जैसे हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, टीयर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कोई भी चीज का सिक्रेशन हो रहा है सो दैट इज अ ग्लैंड. अब इंडोक्राइन का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो सिक्रेशन हो रही है वो इंडू हो रही है, दैट मीन्स इनटू हो रही है. दिस इज इनटू द ब्लड. यहाँ पे जो सिक्रेशन होती है जिस भी चीज की हो रही है, अभी नहीं बोल रहा किसकी है, बट जो भी सिक्रेशन हो रही है वो डायरेक्टली इनटू द ब्लड होता है. दैट मीन्स जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो किस टाइप के ग्लैंड है? दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं ना, हमें पता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मगर उनके पास डक्ट प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जांपल पैनक्रियास. पैनक्रियास अपने आप में मिक्स ग्लैंड है, इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है. तो जो एक्सोक्राइन पार्ट होते हैं उसका सिक्रेशन किसके थ्रू होता है? उसका सिक्रेशन होता है डक्ट के थ्रू. मगर इंडोक्राइन ग्लैंड कैसे होता है? वो डक्टलेस होती है, उनके पास जो है डक्ट प्रेजेंस नहीं होती है. तो यहाँ पे जो सिक्रेशन होता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू, वो सिक्रेशन क्या है? दैट सिक्रेशन इज हार्मोन. क्या है? अपने आप के अंदर हार्मोन है वो सिक्रेशन. हार्मोन बेसिकली क्या होता है? अगर मैं हार्मोन की बात करूं सो हार्मोन किसी भी टाइप का हो सकता है. हार्मोन कैन बी अ पेप्टाइड हार्मोन, कि वो पेप्टाइड हो सकता है नेचर के अंदर, या फिर हो सकता है वो स्टेरॉइड हार्मोन, कि वो स्टेरॉइड है अपने आप के अंदर, मतलब कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल से उसका जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, जो उसका कंपाउंड है उससे डिराइव है. ठीक है, ये तो केमिकल नेचर हो गया. मगर हार्मोन एक्चुअली में क्या है? बेसिकली दिस इज अ मैसेंजर. क्या है ये? मैसेंजर है जो बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी में सेल्स है उसके अंदर एंटर करेगा और कुछ यहाँ पे फंक्शन जो है उनको स्टार्ट करवाता है. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ मैसेंजर. ये जो मैसेंजर होता है वो किस टाइप का मैसेंजर होता है? ये होता है इंटर सेल्यूलर मैसेंजर. कैसे मैसेंजर है? इंटरसेल्यूलर मैसेंजर है. इंटरसेल्यूलर मैसेंजर का क्या मतलब हो गया कि ये एक सेल है. ठीक है, इस सेल ने यहाँ पे कुछ क्या करा, एक यहाँ पे अपना हार्मोन रिलीज करा. अब ये जो हार्मोन है ये ट्रैवल करके ब्लड के थ्रू जाएगा दूसरे सेल के अंदर और यहाँ पे जाके कुछ चीज के अंदर फंक्शन इनिशिएट करवाएगा, इसके फंक्शन को मॉडिफाई करवाएगा और दूसरा सेल जो है कुछ फंक्शन का यहाँ पे जनरेशन करवा सकता है. एग्जाम्पल अगर एक में केस यहाँ पे बोलूं कि ये वाला जो सेल था, ये सेल कहाँ का था? ये सेल था हमारे हाइपोथैलेमस का सेल. ठीक है, दिस इज ऑफ हाइपोथैलेमस सेल. पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस में एक सेल था ये. इस हाइपोथैलेमस से सेल ने क्या करा? इसने रिलीज करा GnRH, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. इसने रिलीज करा. ये वाला जो हार्मोन थे ये रिलीज होकर कहाँ गए हैं? ये गए हैं पिट्यूटरी के पास. ठीक है, ये कहाँ गए? ये पिट्यूटरी के पास गए, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास. पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गए GnRH और यहाँ से क्या रिलीज करवा दिए इन्होंने? यहाँ से रिलीज करवा दिए गोनाडोट्रोपिन. क्या रिलीज हो गया? यहाँ से रिलीज हो गए गोनाडोट्रोपिन. अब ये गोनाडोट्रोपिन क्या चाहेंगे कि ये गोनाडोट्रोपिन दूसरे सेल्स के पास जाएंगे जो क्या होते हैं? विच आर गोनाड्स. गोनाड्स के पास जाएंगे. गोनाड्स में जाएंगे टेस्ट. गोनाड्स में किसके पास जाएंगे? टेस्टिस के पास जाएंगे. अगर टेस्टिस के पास जाएंगे तो कहेंगे कि भाई फटाफट से आप यहाँ पे सिक्रेशन करवाओ. किसका सिक्रेशन करवाओ? यहाँ पे आप टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करवाओ. और अगर ये कहाँ पर गए? ओवरी के पास गए तो ओवरी से बोलेंगे फटाफट से आप सिक्रेशन करवाओ ईस्ट्रोजन का. ठीक है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करवाओ. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक सेल के थ्रू जो यहाँ पे इसने जो अपना मैसेंजर निकाला, केमिकल मैसेंजर निकाला, उसने दूसरे सेल के फंक्शन को मॉडिफाई करा, उस फंक्शन ने दूसरे सेल के फंक्शन को मॉडिफाई करा. तो यहाँ पे सारे के सारे क्या काम कर रहा है? इंटरसेल्युलर मैसेंजर चल रहा है कि एक सेल दूसरे को काम देता है, दूसरे तीसरे को, तीसरा चौथे को, और लास्ट में बॉडी के अंदर यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है. और रिस्पॉन्स किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? मैसेंजर की वजह से क्रिएट हो रहा है, जो एक्चुअली में अपने आप में हार्मोन्स होते हैं. हार्मोन्स बेसिकली क्या कर रहे हैं? यहाँ पे चेंजेस ला रहे हैं. ठीक है, चेंजेस लाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन की यहाँ पे जनरेशन आपको देखने को मिलेगी. अब हमारे ऑप्शन रीड करेंगे, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा. फर्स्ट इज some tissues that secrete hormones are also called endocrine glands. कि कुछ टिश्यूज जो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं उन्हें इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है. तो जो भी चीज यहाँ पे हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे हम उसको इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोल सकते हैं. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ऑल्दो यहाँ पे कुछ हमारे क्लासिक, या फिर आप बोल सकते हो क्लासिक इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस, फॉर एग्जाम्पल टेस्टिस, ओवरी,
पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे क्या है हमारे, ये सारे के सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो क्लासिक है, जो बहुत पहले से प्रेजेंट है हमारी बॉडी के, तो जिनको हम अभी तक भी लेके चल रहे हैं। मगर आज के टाइम पे अगर हम देखें तो एवरी सेल इज सिक्रेटिंग सम और द लिटिल अमाउंट ऑफ हार्मोन, थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ हार्मोन काफी सारी सेल जो है सिक्रीट करती है, इसलिए हम उनको एंडोक्राइन ग्लैंड अब कंसीडर करने लग गए, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज हॉर्मोन्स आर इंट्रासेल्युलर मैसेंजर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, तो बिल्कुल ठीक है, अगर हॉर्मोन्स होंगे तो उनको डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही रिलीज होना पड़ेगा, हॉर्मोन्स कभी भी डक्ट के थ्रू रिलीज नहीं होते हैं, दे आर डक्टलेस सिक्रीशन, डक्ट के थ्रू उनका सिक्रीशन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और जो रीजन है वो हमारे एक्सर्शन का एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है कि हम इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation of assertion. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.